क्या गाना अंतरिक्ष में बजेगा? ये उनको अपनी जिम्मेदारी समझ में आ रही है कि नहीं। हम चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी, जनता का जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाया है। कभी मुलाकात खेसारी लाल यादव से न हो, आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसके वजह से मिलना नहीं चाह रहे? खेसारी लाल यादव का गाना अंतरिक्ष में बजेगा या फिर नहीं? भविष्य में पावर स्टार से मुलाकात करेंगे या फिर नहीं? उनके साथ कोई रिश्ता रहेगा या फिर नहीं? इन सभी सवालों का जवाब अब खेसारी लाल यादव ने दे दिया है। आज एक कार्यक्रम के लिए वो पटना पहुंचे हैं और आज जब पत्रकारों ने उनसे ये सभी सवाल पूछे जो कि एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने स्टेज पर कही थी, इसका जवाब अब खेसारी लाल यादव ने दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार के विधानसभा चुनाव में छपरा से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले खेसारी लाल यादव ने आज बड़ी बड़ी बातें कही हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज पटना पहुंचे थे और जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने पवन सिंह को लेकर चौंका देने वाली बात कही। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को पहले ध्यान से देख लीजिए। क्या कहेंगे आज? क्या बधाई देंगे? पटना पहुंचे हैं। किसको बधाई देना है? अरे लोगों को बधाई दीजिए। मैंने पटना पहली बार आए हैं। हाँ, बिहार है ना भाई। हाँ, तो लोगों का प्यार ही है जो मुझे बिहार हमेशा खींच के लाता है। क्या गाना अंतरिक्ष में बजेगा? खेसारी जी, नीट मामले में छात्रा को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, तो सरकार का विषय है, अब मुझे ये सब पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि सरकार अपना काम कर रही होगी। इस पे टिप्पणी टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता जी करना चाहिए। यूजीसी नीट मामले में पवन सिंह ने समर्थन किया है कोर्ट के फैसले का, लेकिन वही अति पिछड़ा और SC/ST समुदाय जो है सड़कों पर उतर गई है कि हम लोग का हक मारा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज की ये सारी जो विषय आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मेरे संगीत से परे है। मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार अभी सब चीज़ों का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, एक नागरिक होने के नाते जो मुझे लगता है कि लोगों के हक की बात है, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो या चाहे ऊंचे वर्ग के हो, सबका बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तेजस्वी यादव कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, सदन पहुंचे तो व्हील चेयर पे पहुंचे हैं। उनका पैर का जो उंगली है, उनका नाखून कबड़ गया है और व्हील चेयर पे सदन पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उनको अपनी जिम्मेदारी समझ में आ रही है कि नहीं। हम चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी, जनता का जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाया है, उसके लिए वो बीमार होने के बावजूद भी अगर सदन पहुंच रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि हमारा नेता ऐसा भी है कि बीमार होने के बावजूद भी हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदन जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से पहले तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ जब वो अध्यक्ष बन गए, और पूरा कार्यकाल आज अब उनके हाथों में होगा तो शायद बेहतर बिहार हो। पवन सिंह ने कहा है कि मैं चाहूंगा कि कभी मुलाकात खेसारी लाल यादव से न हो, आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसके वजह से मिलना नहीं चाह रहे? कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिलना चाहते हैं तो सही बात है, उनकी अपनी इच्छा है और हर आदमी अपने जीवन में आज़ाद है। वो किसी से मिले या ना मिले ये उसका अपना विषय है, और हमेशा से मैं सबको सम्मान ही देता हूँ। ये उनकी अपनी निजी राय होगी, ना उनके मिलने से मेरा घर चलता है और ना मेरे मिलने से उनका घर चलता है। हम दोनों मेहनत करते हैं तो ही बड़े होते हैं, या लोगों के दिल में हमारी जो छवि बनी है, बेहतर काम करने की वजह से, बेहतर कलाकारी करने की वजह से, बेहतर गाना गाने की वजह से, या सिनेमा या मूवी जो भी हो, हमें कलाकार के तौर पे मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती रहती है, इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। मिलेंगे कि नहीं? देखिए, मेरी ज़रूरत में कभी नहीं रहे वो, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहा। एक छोटे भाई होने के नाते मेरी जो कर्तव्य उनके लिए बनती थी, या उनकी चुनाव की बात हो या उनके किसी भी मुद्दे की बात हो, मैं हमेशा से एक परिवार की तरह हमेशा से उनको बेहतर दिखना चाहा हूँ। और उनकी अपनी इच्छा है कि मुझसे मिले या ना मिले, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उनसे मिल के नहीं पहुँचा, बल्कि मैं मेहनत करके पहुँचा हूँ। क्या खेसारी लाल के अंतरिक्ष में गाना बजेगा? पावर स्टार पवन सिंह का कहना है। आपने कहा था कि उनका एक गाना इंटरनेशनल हुआ, जबकि मेरा 4 ये गाना सवाल बहुत इंटरनेशनल जरूरी हुआ है। इस पर पवन सिंह का कहना कि उसका गाना अंतरिक्ष में बजेगा। चलिए, अच्छी बात है कि एक भोजपुरी समाज का बच्चे का और उनके छोटे भाई का गाना अंतरिक्ष में बजेगा, और उनका आशीर्वाद रहा तो प्रयास करेंगे हम लोग के अंतरिक्ष में बजे। बिल्कुल। अंकुश राजा के कल जा रहे हैं घर, उनका तिलक है, क्या बधाई देंगे पहले? हाँ, मैं इसलिए आया हूँ कि वहाँ पे कुछ गरीब लड़कियों की शादी हो रहा है। शादी हो रहा है,
और मुझे लगता है कि ऐसे बेहतर कार्य के लिए मैं अंकुश राजा को बधाई देना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं ज़्यादा इच्छुक था कि नहीं, उन बच्चियों को मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं आशीर्वाद स्वरूप जो भी कर सकूँ मैं वहाँ जाऊँ और ऐसे बेहतर कार्य के लिए मैं उनको बधाई भी दूँ और उनके तिलक के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल जाना है। कल लड़कियों पैर लोग के छूने के मामले में रवि किशन ने आप पे तंज कसा था और कहा था कि पहले घुटने के नीचे छूता था, फिर घुटना पे छूता था, फिर घुटना छूता था, उसके बाद नहीं। देखिए, तो क्या लगता है कि इस तरीके का बयानबाजी करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे अंदर सम्मान है। आज भी वो मिलेंगे तो एक छोटे भाई होने के नाते मैं हमेशा से उनका पैर छूऊंगा। अब ऐसा तो नहीं कि मैं अब दंडवत अब साष्टांग तो नहीं हो सकता ना। आज भी मैं अपने पापा का भी पैर छूता हूँ तो ऐसे ही झुक के छूता हूँ। अब उनके विषय में क्या है, बट मेरे विषय में आज भी है कि मैं एक ऐसे पिता का बेटा हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कार सिखाया है और एक छोटा होने के नाते आजीवन उनका पैर मुझे छूना है और मैं छूऊंगा। अब वो उस विषय को कैसे लेते हैं, उस सम्मान को कैसे अपने अंदर लेते हैं, ये उनका अपना विषय है कि शायद वो रिजर्व ही नहीं करते ऐसे सम्मान के लिए। बट ठीक है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको सम्मान हमेशा दूं और आजीवन ऐसे देते रहूंगा। उनकी अपनी इच्छा है जो मुझे किस भाव में देखते क्या हैं। लगता है खेसारी लाल यादव ने चुनाव लड़ा जिसके वजह से आज अलग थलग पड़ गए हैं? जो अरे आपके बड़े भाई थे वो आज लगातार आपको नहीं तंज नहीं नहीं, कर रहे चुनाव हैं। लड़ने की वजह से नहीं। देखिए, मन में अगर सम्मान, भगवान अच्छी बताइए, अगर हम बीमार होते हैं तो क्या भगवान को भूल जाते हैं? अगर हम सुखी होते हैं तो क्या भगवान को भूल जाते हैं? ऐसा नहीं है। हमारा उन लोगों से रिश्ता हमेशा से छोटा बड़े का रहा है और चुनाव लड़ने में ठीक है, वो पार्टी किसी दूसरे विचारधारा का है, मैं दूसरे विचारधारा का हूँ, लेकिन एक कलाकार होने के नाते हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है और मैं आजीवन ऐसे ही रहूँगा। मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है। उस समय भी मैं लालू परिवार का बेटा ही था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पवन भैया का प्रचार किया था, आपके मनोज भैया का प्रचार किया हूँ। सबसे पहले जब रवि भैया चुनाव लड़े थे कांग्रेस से तो उनके लिए मैं गाना गाया था। तो वो मेरा अपना विषय है कि मैं हमेशा से उन लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ। हाँ, वो मेरे लिए खड़े होते हैं नहीं होते हैं पूरी दुनिया जानती है, बट ज़्यादा विषय नहीं है क्योंकि मैं लड़के बड़ा हुआ हूँ और जो लड़के बड़ा हुआ है आप उसको शब्दों से छोटा नहीं कर सकते। खेसारी भैया, जो शादी में तिलक में मोटरसाइकिल भी दिया जा रहा है आपके अरे थ्रू। नहीं नहीं नहीं, वो ये सब बोलने की चीज़ नहीं है। ठीक है, वो लेकिन मेरा सरदार आप तो श्रद्धा के हिसाब से काम करते हैं। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। उन बच्चियों के लिए मैं क्या दूंगा? मुझे लगता है कि भगवान ने इतना कुछ दिया और जनता ने इतना कुछ दिया है, अगर हम कुछ भी देना तो मुझे लगता है बहुत छोटा है उन बच्चियों के लिए। और वो गरीब बच्चियों के लिए अगर थोड़ा सा भी हम सब मिल के सहयोग करें बिल्कुल। तो शायद इस धरती पे कोई गरीब पैदा होके भी कुछ नसीब पैदा होगा कि नहीं यार, ऐसे भाई हैं, ऐसे लोग हैं, तो शायद हमारे जीवन में दहेज नाम की कोई प्रथा नहीं होगी और चीजें बेहतर होगी। खेसारी जी, हो गया। वर्ण समाज के सभी अभिनेता और नेता कर रहे हैं कि यूजीसी बिल रोल बैक होना चाहिए, वापस होना चाहिए। आप पिछड़े समाज से आते हैं, क्या आप यूजीसी का सबसे समर्थन पहले करेंगे? तो मैं किस समाज से आता हूँ ये मायने नहीं रखता। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ और मुझे लगता है ना कि हर आदमी को इंसान बन के ही जीवन को चलाना चाहिए। इससे बड़ी कोई जात नहीं है जो इंसानियत की है। तो आपने सुना, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा है कि पावर स्टार पवन सिंह से मेरा घर नहीं चलता है, उनका घर मेरी वजह से नहीं चलता है, तो हम दोनों भविष्य में एक दूसरे के साथ मुलाकात ना करें तभी अच्छा। और मेरा गाना अगर अंतरिक्ष में बजेगा तो ये तो पावर स्टार पवन सिंह के लिए खुशी की बात है कि उनके छोटे भाई का गाना अंतरिक्ष में बज रहा है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति का जब सवाल खेसारी लाल यादव से किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सिंगर हूँ, गायक हूँ, मुझसे सवाल सारे इसी से रिलेटेड पूछे जाएं, मुझे क्या पता कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। खेसारी लाल यादव वही शख्स है जिन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो भी छपरा से, जहां पर आरजेडी की टिकट पर लगातार प्रचार प्रसार के बाद भी छाप अच्छी छोड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाए थे। और अब स्टेज साझा करते वक्त एक कार्यक्रम के दौरान पावर स्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर कई बातें कही और आज उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।